तो देखना यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है कि दो सेट को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, यूनियन ऑफ सेट हो जाए। जैसे देखो एक सेट दिया ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ और बी में दे दिया ए ई आई ओ यू, और इसका यूनियन बनाना है तो इसको मिक्स करेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा कोई भी एलिमेंट। जैसे ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एक बार लिखिए, बी इसमें है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी लिखेंगे एक बार, सबको मिक्स कर देना, ए बी सी डी ई एफ आई ओ यू, कोई भी देखो यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया है। देखिए इसमें ए इसमें भी है, इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा। तो यूनियन बनाने के लिए क्या करना होता है कि इनको मिक्स कर देना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए 159 दिया, बी में सब नंबर दिया है, इसका यूनियन बनाना है तो मिक्स कर दो, 159 तो इसमें रहेगा ही, 0 2 4 6 8 और 10, ये हो गया यूनियन इसका। वैसे ए में देखो यहाँ पे इतना सारा नंबर दिया, बी में सब नंबर दिया है, तो जो मिक्स जो कॉमन होगा उसको भी एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी एक ही बार लिखेंगे, सबको एक में लिख दिया जाएगा, वो यूनियन कहलाता है। और ऐसे सिंबल बन जाता है ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। ओके, देखना इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि जो कॉमन रहेगा केवल उसी को राइट करना है, जो कॉमन रहेगा केवल उसी को राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखना ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ए बी ए से लेकर एफ तक दिया हुआ है, और इसमें ए ई आई ओ यू दिया हुआ है। अब कॉमन केवल देखें कौन कॉमन है, तो ए इसमें दोनों में है तो ए को राइट कर लिए, फिर ई दोनों में है तो ई को भी राइट कर लेंगे। उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है तो उनको नहीं राइट किया जाए, केवल कॉमन को राइट करना हो तो होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ऐसे यू का उल्टा बना देते हैं, ठीक है। वैसे ही 159 दिया, इसमें 0 2 4 6 है, 8 10 तक दिया है। अब इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको बोलते हैं, उसका जो इंटरसेक्शन होगा उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। अब कोई एलिमेंट नहीं आया इसका मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम लोग ये इस सिंबल से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है, ये फाई सिंबल है, तो इसको ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, कोई सिंबल कोई इसमें एलिमेंट नहीं आया, ठीक है। अब देखना a इक्वल टू 0 3 6 9 12 15 18 ये सब दिया, b इसमें जो कॉमन होगा उसको राइट कर लेंगे, तो 6 12 18 24 कॉमन है तो इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे इंटरसेक्शन राइट करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट समझने वाले हम लोग। डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे पता करेंगे कि मतलब डिफरेंस कितना होगा। जैसे यहाँ देखो दिया है a माइनस बी निकालना हो चाहे b माइनस ए निकालना हो, टू सेट दिया है, एक सेट दिया a एक सेट दिया है b, तो उसमें हम लोग जब सब मतलब डिफरेंस निकालना हो तो हमको ये देखना होता है कि जैसे a में से b को माइनस करना है तो हम देखेंगे कि a में का ऐसा एलिमेंट, a में का वो एलिमेंट जो b में नहीं हो उसको बोलेंगे हम लोग a माइनस बी। a माइनस बी में हम लोग वो एलिमेंट राइट करेंगे जो a का ऐसा एलिमेंट जो b में नहीं दिया हो। जैसे यहाँ देखो क्या, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो कॉमन होगा उसको कट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे a और a सेम है, कट कर दिए, और e और e सेम है दोनों में, तो कॉमन होगा तो ऐसे ही कट हो गया। अब इसके बाद देखें कौन कौन सा, जैसे यहाँ b दिया है, इसमें कहीं पे b दिया है, नहीं दिया है, तो b इसमें आ जाएगा, फिर से c भी इसमें आ जाएगा, d आ जाएगा और f आ जाएगा। तो a का ऐसा एलिमेंट जो b में नहीं है वो होगा a माइनस b। इतना समझ में आ गया। a का ऐसा एलिमेंट जो b में नहीं है वो a माइनस b हो जाएगा। और अगर हमको b माइनस a फाइंड करना है तो b का ऐसा एलिमेंट जो a में नहीं हो, तो इसमें देखोगे a से a तो कट जा रहा है, e भी कट जा रहा है। अब देखेंगे b का ऐसा एलिमेंट जो a में नहीं दिया हो, तो b में यहाँ पे i दिया है, a में नहीं दिया है, ठीक है, तो i हो गया, फिर से o हो गया, u हो गया, तो i o u इस a में नहीं दिया था, तो b माइनस a में आ जाएगा i o u, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ जा रहा है कि हम लोग a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं हो। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए जैसे a माइनस बी फाइंड करना हो चाहे b माइनस a फाइंड करना हो, तो एक एग्जाम्पल तो मैंने बताया। अब देखो, अब सेकंड नंबर यहाँ देखना दिया a इक्वल 159 और b इक्वल दिया 0 2 4 6 8 10, और इसमें हमको फाइंड करना डिफरेंस इसका। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि a के पहले तो जो कॉमन होगा उसको कट कर देंगे। देखो a में 1 है, इसमें 1 नहीं है, 5 है, इसमें 5 नहीं है, 9 कोई कॉमन नहीं है। अब ये हो गया कॉमन की बात। अब हमको ऐसे एलिमेंट्स देखना है जो a में रहे लेकिन b में ना रहे। तो देखोगे 1 कुछ कॉमन ही नहीं है,
तो इसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो 159, ए के सारे सेट इसमें आ जाएंगे, सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, तो ए माइनस बी हो गया 159, और बी माइनस ए करना है तो बी का सारा हो जाएगा 0 2 4 6 8 10, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ए का दिया 0 3 6 9 12 15 ऐसे करके दिया हुआ, बी में 6 12 18 24, तो पहले कॉमन खोज लें कौन कौन कॉमन है। तो देखोगे इसमें 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, इसको पहले कट कर दिए, 12 भी कट कर देंगे, दोनों में 12 कट कर दिए, 18 दोनों में कट कर दिए, 24 दोनों में कट कर दिए। अब हमको a माइनस बी फाइंड करना है, तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं हो, तो देखो 0 उसमें नहीं है, 3 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, 21 नहीं है, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 0 3 9 15 और 21। और b माइनस a फाइंड करना है, तो देखो कि b में सारा b के सारे एलिमेंट कट गए हैं, मतलब सब कॉमन है, तो कोई भी इसमें एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें जो कॉमन हो, ठीक है। तो हमको क्या करना, बी माइनस ए निकालना है, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, बी माइनस ए इक्वल हो जाएगा 5। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं आया तो 5 रहता है, 5 मतलब एम्प्टी सेट। ओके, अब देखो ओके देखना जी, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करने के लिए हम लोग देखो यहाँ पे पहले समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो 2 सेट मान लो दिया हुआ है, एक सेट ए दिया है, एक यहाँ पे कोई भी सेट दिया हो, ठीक है। जैसे इस वाले सेट का मान लो यहाँ पे हम कुछ नाम नहीं पता है कौन सा सेट है, तो यहाँ पे देखोगे इसमें 1 से 10 तक दिया है, और ए में देखोगे 2 से 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, तो ए के सारे एलिमेंट इस वाले सेट में है ना, ए के सारे एलिमेंट इस वाले सेट में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए यूनिवर्सल, जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे ए पे ऐसे डैश दे दो, कंप्लीमेंट का सिंबल होता है, ए पे डैश दे दो, चाहे ए पे यहाँ पे सी राइट कर दो, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए, चाहे इसको भी बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए, या यहाँ पे ए पे हम लोग बार दे सकते हैं, ए पे हम लोग ऐसे राइट कर देते हैं, बार दे देते हैं, तो इसका मतलब भी होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ता है। तो मैंने माइनस करना मैंने बताया था, माइनस कैसे करते हैं हम लोग, माइनस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताया था मैंने, यहाँ पे यूनिवर्सल में से माइनस करना है, तो हमको क्या करना, माइनस का मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल में ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं दिया हो, तो पहले तो जो दिया उसको कट कर देते हैं, 2 दिया है 2 कट हो जाएगा, 4 भी सेम है कट हो जाएगा, 6 कट हो जाएगा। अब कौन कौन सा ए में नहीं है, तो 1 3 5 7 8 9 10 ये ए में नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना होता है, यूनिवर्सल में से माइनस करना होता है, और माइनस करना बता ही दिया कैसे करना होगा। ओके, देखना कंप्लीमेंट ऑफ सेट में मैंने बताया था, कंप्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। तो जैसे माइनस करना तो मैंने बता दिया, डिफरेंस निकालना बता दिया आपको कैसे डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से हमको क्या करना है, सेट ए को माइनस करना है। तो देखना ए में दिया 1 3 5 7 9 और यूनिवर्सल सेट में दिया 1 2 3 से 10 तक दिया है। तो पहले मैंने बताया था कि पहले देख लेते कौन कौन सा कॉमन है। तो देखोगे 1 दोनों में है ना, 1 कट जाएगा, 3 दोनों में है कट जाएगा। अच्छा ये 10 तक सारे नंबर हैं, तो 5 भी उसमें होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा। मतलब अब हमको ऐसा सेट, ऐसा एलिमेंट देखना है यूनिवर्सल में जो ए में नहीं हो। तो देखोगे 2 इसमें नहीं था, हो गया, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 नहीं है और 10 इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल माइनस ए किए तो हमको मिला 2 4 6 8 10। इसको लिख के राइट करेंगे ए पे डैश, इसको कंप्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमको यूनिवर्सल में से माइनस करना होता है। जैसे यहाँ पे ए में दिया ABCDEF और यूनिवर्सल में दिया लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए से जेड तक सब रहता है, तो इसका मतलब ABCDEF सब उसमें रहेगा, यानी कि ये सारे उसमें कॉमन है। तो अब देखोगे तो ये सब हमको माइनस करना है यूनिवर्सल में से, तो इनको छोड़ के बाकी जो
ए से जेड तक रहता है वो राइट कर लेंगे। तो देखोगे कंप्लीमेंट निकालने के लिए लास्ट 20 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पे स्टार्टिंग के 6 लेटर दे दी गया है, तो बाकी बचा 20, तो लास्ट के 20 लेटर्स इसमें इसका आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर। अब देखो ए में दिया जनवरी जून जुलाई, और इसमें दिया मंथ ऑफ ईयर। मंथ ऑफ ईयर में पूरे 12 मंथ आते हैं और उसमें से माइनस करना है, तो जनवरी जून जुलाई को छोड़ के बाकी जितने मंथ होंगे वो इसका आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मंथ ऑफ ईयर विच डू नॉट बिगिन विथ लेटर जे। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कहो चाहे इंटरसेक्टिंग सेट कहो, ठीक है। तो टू सेट को हम लोग ओवरलैपिंग तब कहते हैं जब दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन रहे। दो सेट दिए हैं ए और बी, तो उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग सेट या इंटरसेक्टिंग सेट, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखो राइट किया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल 5, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल नहीं आना चाहिए, मतलब एम्पटी नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट उसमें आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल देखते हैं। ए में देखो ए दिया 3 2 3 5 6 2 3 5 6, बी में दिया 0 3 6 9। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? क्या कॉमन है इसमें? इसमें कॉमन है 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो दो एलिमेंट इसमें कॉमन दिख रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट इसमें है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि ये ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। तो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओके, अब यहाँ पे 10 पी का पी दिया है ए ई आई ओ यू, क्यू में दिया है ए बी सी, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? ए, तो ए इसमें कॉमन है, तो एक एलिमेंट कॉमन मिल रहा है ना, तो कम से कम एक एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए, तो ओवरलैपिंग हो जाता है। तो एक एलिमेंट कॉमन मिल रहा, तो ये ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे 1 3 5 7 9 0 से लेकर 10 तक, तो इसमें 1 तो कॉमन है ही है, 3 भी इसमें रहेगा, 5 भी रहेगा, बहुत सारे एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। ओवरलैपिंग सेट समझ में आ गया? ओके, और इसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट, जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। देखना, डिसजॉइंट सेट जो होता है वो ओवरलैपिंग के अपोजिट होता है। ओवरलैपिंग का होता है कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, दो सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन रहे। लेकिन डिसजॉइंट सेट का होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहना चाहिए। टू सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो उसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। जैसे इसमें देखना, यहाँ पे ए में दिया है 1 3 5 7 और बी में दिया है 2 4 6 8 10, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन है? इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, या नॉन ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। और हम लोग उसको सिंबल से शो करना हो तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, मतलब एम्पटी सेट, कोई सेट उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। वैसे यहाँ पे दिया है सेट में जनवरी मार्च मई और रेड ब्लू, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ओके, ये भी हो गया।